नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं कबीरदास के बारे में, कि कबीरदास की रचनाएं कौन कौन सी थीं, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, किस प्रकार का उनका जीवन था, विद्वानों के प्रमुख मत क्या हैं, उनके विषय में कबीरदास का संपूर्ण अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। तो शुरू करते हैं कबीरदास का प्रमुख संत कवि कबीर का परिचय, प्रमुख रचनाओं का परिचय एवं प्रमुख विद्वानों के कथन। कबीरदास हिंदी के प्रथम बड़े कवि कहे जाते हैं। कबीर शब्द है जो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कबीरदास जी थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी 1450 संवत काशी में हुआ था। मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी मगहर जिला बस्ती में हुई थी। तो इनका जन्म और मृत्यु महत्वपूर्ण है। कबीरदास जी का पालन पोषण जो किया था अली या नीरू या नीमा द्वारा किया गया। अली एक मुसलमान हैं उनके द्वारा और नीरू और नीमा एक दंपति हैं उनके द्वारा। उनकी पत्नी का नाम लोई था। पुत्र पुत्री हैं उनके कमाल और कमाली। गुरु का नाम रामानंद। समकालीन शासक था इनका सिकंदर लोदी। कबीर चरित्र प्रबोध प्रथम ग्रंथ है जिसमें कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी 1455 संवत में उल्लेख है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए जेठ सुधी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भय। इस तरह का एक दोहा है इनके जन्म के विषय में। अतः कबीरदास जी का जन्म वह ज्येष्ठ पूर्णिमा को संवत 1455 1398 ईस्वी में हुआ था। इन्हें नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने लहर तारा के तालाब से इन्हें प्राप्त किया था। कबीर के गुरु रामानंद थे। इसका विवरण भक्तमाल में प्रस्तुत रामानंद के शिष्यों में बताया गया है कि रामानंद के शिष्यों में कबीर का एक विशिष्ट स्थान है। मुस्लिम परंपरा में इन्हें शेख तकी को इनका गुरु मानती है। मुस्लिम परंपरा कहती है कि जो कबीरदास के गुरु हैं वो शेख तकी हैं, रामानंद नहीं है, जिसका प्रमाण इन पंक्तियों में है। मानिकपुर ही कबीर बसेरी, महदत सनी शेख तक की मेरी, ऊजी सुनो जौनपुर थाना, झूसी सुन तीरथ के नामा। अर्थात कबीर के विषय में सूफियों के पीर गुरु 3 स्थान पर रहते हैं, मानिकपुर, झूसी और जौनपुर, जहां पर कबीर शेख तकी से मिलने गए थे। तो इस दोहे के आधार पर जो कबीरदास के गुरु हैं वो शेख तकी को बताया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर को पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर रामानंद से राम नाम का ज्ञान मिला था, है ना। इनको रामानंद को इसलिए कबीर के जो गुरु हैं उन्हें रामानंद को बताया जाता है। लोई नामक स्त्री से इनका विवाह हुआ था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने कबीर की स्त्री का नाम धुनिया बताया है, जिसका नाम कबीर ने रामजनिया रखा था। ये लोई के अलावा इनकी एक और पत्नी का नाम बताते हैं जिसका नाम है धुनिया। तो विद्वानों में मतभेद भी हैं कबीर के विषय में। कबीरदास के जो प्रमुख शिष्य हैं वो कौन है? बघेल राजा वीर सिंह, गोरखपुर का नवाब बिजली खान, धर्मदास, सूरत गोपाल, जम्बूनाथ और भगवान दास कबीरदास के ये प्रमुख शिष्य थे। कबीरदास पर सिकंदर लोदी द्वारा किए गए अत्याचारों का विवरण अनंत दास कृत कबीर परिचय में मिलता है। अनंत दास की रचना है कबीर परिचय, उसमें सिकंदर लोदी के अत्याचारों का विवरण जो कबीरदास पर किया गया वह मिलता है। अर्थात कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर गोरखपुष्ट में गोरखनाथ और कबीरदास की मध्य तत्व सिद्धांत विवेचना का विवरण भी मिलता है। कबीरदास को 120 वर्ष का पवित्र जीवन प्राप्त हुआ और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर में हुई। इसी पंक्ति से होता है 120 वर्ष उनका जीवन था, 120 वर्ष वो जिए थे।
1575 क्यों मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रो पौन में मौन। यानी उनकी मृत्यु के विषय में ये दोहा प्रचलित है कि 1575 को उनकी मृत्यु हुई थी मगहर में। कबीर दास जी निरक्षर थे। उन्होंने स्वयं स्वीकारा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी मैंने कागज को छुआ नहीं है और कलम को कभी हाथ नहीं लगाया है। कबीर दास जी भक्त थे, कवि बाद में, समाज सुधारक पहले थे। कबीर दास जी मूलतः भक्त थे। इन्होंने दास्य भाव से भक्ति की है। कबीर दास जी ने राम के निर्गुण रूप को स्वीकार किया है। कबीर ने नाथ सिद्धों की तरह उच्च वर्गीय संस्कृति का विरोध किया तथा गुरु को महत्व दिया है। माया और अविद्या को उन्होंने बेकार बताया है। सर्वप्रथम कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की जो रचनाएं हैं उनका नमूना कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर के शिष्य धर्मदास ने उनकी वाणियों का संकलन बीजक नाम से किया है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। संस्कृत के साक्षी शब्द का एक विकृत रूप है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का वर्णन अधिकतर साखियों में हुआ। ये ख हो जाएगा, था हो गया गलती से, साखियों में हुआ है। यह दोहा छंद में लिखा गया है। इसकी भाषा शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी बताया है, जिसमें राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है। साखी का अर्थ है ज्ञान की आंखें। साखी का अर्थ है ज्ञान की आंखें। कबीर दास जी ने इसे ज्ञान की आंखें कहा है। किसको? साखी को। सबद, सबद गाने के गेय पद हैं। यानी गाने के जो पद गाए जाते हैं उसमें सबद की रचना हुई है, जिसमें राग रागनियों का निर्वाह प्रचुर मात्रा में हुआ है। इधर राग हो जाएगा, राग रागनियों का निर्वाह प्रचुर मात्रा में हुआ है। इस रचना में रहस्यवादी अनुभूति, आध्यात्मिकता व अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी प्रयोग किया गया है। रमैनी, यह दोहा चौपाई छंद में। प्रमुख यह है कि किस रचना में क्या लिखा है, किस बारे में बात की गई है। रमैनी है, यह दोहा चौपाई छंद में रचित है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। कहीं कहीं पूर्वी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इसमें कबीर ने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया है। कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक है, जबकि भावात्मक रहस्यवाद का रूप भी थोड़ा मिल जाता है, जिसका प्रयोग जायसी ने पूर्ण रूप से किया है। रहस्यवादी कवि जायसी के में उनकी रचनाओं में रहस्यवाद है। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली शीर्षक से किया है। कबीर की अभिव्यंजना शैली बड़ी ही शक्तिशाली है। कबीर दास की मृत्यु को लेकर उस समय जो विवाद हुआ था, उस विवाद का वर्णन अंतदास ने कबीर परिचय और आईने अकबरी में मिलता है। विवाद यह था कि जब कुछ विद्वान कबीर को हिंदू कहते थे, कुछ मुस्लिम कहते थे, तो जब कबीर दास जी की मृत्यु हुई तो वो कहने लगे कि हम कबीर दास जी का जो पार्थिव शरीर है हम उसको दफनाएंगे, हम उस प्रकार से करेंगे। जो मुस्लिम और हिंदू कहते थे कि हम इनको जलाएंगे। तो इस तरह का एक विवाद जो था वो प्रचलित था। बाद में क्या हुआ कि मगहर में जब थोड़ी देर बाद वहां पर कुछ फूल प्राप्त हुए उनको, तो दोनों ने उन फूलों को आधा आधा बांट लिया। जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे उन्होंने उन फूलों को दफना दिया और हिंदू थे उन्होंने उन्हें जला दिया। तो इस प्रकार कबीर के विषय में विवाद है। कबीर ने जहां पंडितों और मुल्ला के संदर्भ में कठोर भाषा का प्रयोग किया है, वहीं सामान्य जन या हरिजन को संबोधित करते समय वह भाई या साधु जैसे शब्दों का वह प्रयोग करते हैं। कबीर दास को रूपक अलंकार प्रिय था। कबीर दास जी को रूपक अलंकार बहुत पसंद था, उनका वह प्रिय अलंकार है। कबीर दास का समस्त काव्य मुक्तक शैली में लिखा हुआ है। कबीर की साखी के संस्कृत छंदों का रूपांतरण डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी ने किया है। कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है तथा शांत रस की प्रधानता है कबीर की रचनाओं में। कबीर दास पर लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षाओं में इनमें से कई बार प्रश्न आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर श्याम सुंदर दास की कबीर पुस्तक है, और माता प्रसाद गुप्त
इन तीनों की नहीं, इनकी यह है और इन तीनों की कबीर ग्रंथावली है। हरिऔध जी लिखते हैं कबीर वचनावली, राम कुमार वर्मा संत कबीर और कबीर का रहस्यवाद। रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है कबीर मीमांसा। परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं कबीर साहित्य की परख। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर पुस्तक है और इन तीनों की ये वाली है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखना है। डॉक्टर रघुवंश लिखते हैं कबीर एक नई दृष्टि। डॉक्टर रघुवंश की पुस्तक है कबीर एक नई दृष्टि। पुरुषोत्तम अग्रवाल अकथ कहानी प्रेम की। भूदेव सिंह कबीर वांग्मय 3 भाग में प्रकाशित हुई है ये पुस्तक इनकी। रांगेव रांगव लिखते हैं लोई का ताना, जो आलोचनात्मक एक निबंध है। डॉक्टर धर्मवीर भारती की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी। तो धर्मवीर भारती ने लिखा है कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, तो यह इनकी पुस्तक है। और दूसरी पुस्तक है इनकी कबीर एक आलोचक एक कबीर। अनंतानंद कबीर परिचय। कबीरदास के विषय में विद्वानों के मत। कबीरदास को विभिन्न विद्वान क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के साहित्य में प्रयुक्त भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा है। उसका कारण यह है कि कबीरदास जी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और वहाँ की भाषाओं को वो अपनाते और उसी में साहित्य यानी जो लिखते थे, साकी समुद्रमैनी के जो पद गाया करते थे वह इसी प्रकार के समस्त भाषाओं के थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम जनता को फटकार लगाई है अपनी उसके माध्यम से। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर के साहित्य में प्रयुक्त भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। किसने? श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी कबीर की भाषा को ब्रज भाषा, पूर्वी हिंदी और खड़ी बोली का सम्मिश्रण, यानी ब्रज, पूर्वी हिंदी और खड़ी बोली का वह सम्मिश्रण मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है कबीरदास को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार आया है। डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह, यानी जिस प्रकार की वाणी यानी जिस प्रकार की भाषा शब्दों का उन्हें महसूस हुआ मुझे प्रयोग करना चाहिए, उसी प्रकार का प्रयोग वह अपनी रचना में करते थे। शुक्ल जी कहते हैं कबीर के काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद है। उनकी वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक मिलती है। वह सूफियों के सत्संग का प्रभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का एक कथन है जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा वैसा ही उनका काव्य भी साधारण कद से ऊंचा उठा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहा ले जाने का जो अपूर्व बल वह कबीर के काव्य में ही है। राम कुमार वर्मा कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सीमा यानी हिंदू अलग अलग उसमें बटे हुए थे, तो कबीर उनको यह कहते थे कि हम सब मानव हैं, मनुष्य हैं, हमारा जो गुरु है वह एक ही है। तो इस बात पर कबीर ने बल दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। ये कथन भी महत्वपूर्ण है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास इतने हजारों वर्षों का हुआ इसमें कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है। उनमें हिंदू और मुसलमानों को फटकार लगाई है, मानवता का धर्म उन्होंने प्रमुख रखा है। कबीर दास की 471 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कबीर दास को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मार्टिन लूथर कहा जाता है कबीर दास जी को ही। कबीर के पश्चात धर्मदास को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। राम सर्व चतुर्वेदी जी ने कबीर की
कबीर को भागक का पहला बड़ा कवि कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को क्या कहा है? भागक का पहला बड़ा कवि। धर्मदास को क्या बनाया गया? उत्तराधिकारी। और मार्टिन लूथर कहाँ कहाँ कहा गया? भारत का। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सत्र अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। हम भक्ति काल के एक एक कवि का संपूर्ण अध्ययन हम करते जाएंगे। धन्यवाद।